गुरु जी को बहुत महत्व देते हैं और ये देखना चाहते हैं कि यदि इस दास के स्थान पर जो मैंने भेद रखा अपना दास पूरा ज्ञान देकर पूरा मंत्र और समाधान दे करके, यदि मैं इसके स्थान पर होता तो जो व्यवहार आज ये अपने गुरु जी से कर रहे हैं, जैसा बर्ताव, ऐसा ये मेरे से करते। तो गुरु जी के प्रसन्न होने से परमात्मा प्रसन्न होते। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। अब गुरु जी किन बातों से दुखी होगा कि आप मर्यादा तोड़ दोगे और ऊपर से भगत दिखाई दोगे तो किसी दिन काल का दाव लग जाएगा। भगवान आप अपने आप को ही धोखा दोगे और फिर परमात्मा का भक्त होकर के जिसको ऐसी चोट लगेगी, मृत्यु अकाल होगी, उसके दो कारण होंगे। एक तो उसने नाम खंड कर दिया होगा, दूसरा परमात्मा को यह दिख रहा होगा कि ये इस जीवन में ये भक्ति नहीं कर पाओगा, उसको तुरंत मृत्यु दे करके और नेक्स्ट मनुष्य जीवन अभी तुरंत ही देगा। 1 वर्ष के अंदर अंदर वो बरवाला आश्रम में आ लेगी वो आत्मा और नए सिरे से फिर वो भक्ति रंग में रंगेगा। तो इस प्रकार और भी बहुत से प्रमाण हैं। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, उसके एमपी, किसी की मृत्यु के ऊपर कोई राजनेता थे पूर्व के, उसकी मृत्यु के ऊपर शोक व्यक्त करने जावे थे, मुंह कान गए थे। एक जहाज में बैठकर सारे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे के सारे मर गए। परमात्मा कहते हैं ऐसी घटनाओं को देख के भी आपकी आंख नहीं खुलती, आप डर भय नहीं बनता, भगवान की तरफ नहीं बनती, तो आपने घनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, या काल की भांग उतरेगी इस एंटीबायोटिक वचनों से जो सतलोक आश्रम बरवाला में इस दास के माध्यम से परमात्मा की अमरवाणी आपको सुनाई जाती है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया ज्ञान है, इसमें अग्रम अग्रम की गुंजाइश नहीं है। ऐसा प्रमाणित ज्ञान परमात्मा ने दे दिया है, कभी सपने में भी ना सोचा होगा आपने, और आज आपके ऊपर बौछार कर दी उस सच्चे ज्ञान और सच्चे नाम की। तो आप विशेष आत्माएं हैं परमात्मा की, चाहे यहां कोई दुख में आवे है चाहे कोई सुख में आया है। जो दुखी प्राणी है उनके लिए दुख वरदान सिद्ध हो जाएगा, एक दिन वो दुख तो दूर होगा ही होगा। और फिर देखना आपकी आंखों से आंसू नहीं बंद होंगे कि हे भगवान, ये दुख ना होता तो हम कभी भी ना आते यहां पर, और जीवन नाश हो जाता, कुल का नाश हो जाता। और परमात्मा कहते हैं भक्ति बीज जो हो वह हंसा और तारों तास के कोत्र वंशा। जो मेरी एक बार शरण में आ गया इस कलयुग के अंदर, 101 पीढ़ी पार करूंगा उसकी। अब 101 पीढ़ी देखना। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं परमात्मा कि आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जहां, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। अब यहां से मृत्यु हुई प्रधानमंत्री जी की या मुख्यमंत्री जी की या अन्य किसी प्राणी की, मनुष्य की, तो यहां से चला अच्छे पुण्य कर्म कर रखे तो स्वर्ग में, पाप साथ रहते हैं जब तक सतभक्ति नहीं करते, हम पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते हैं कंप्लीट। और जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं परम संत की माध्यम से, फिर उनके जो पाप नाश हो जाते हैं, उनको पाप भोगने नहीं पड़ते, केवल पुण्य उनके शेष रह जाते हैं। और उन पुण्यों को फिर हम साथ नहीं ले जाएंगे। वो पुण्य हमने यहां के इन भगवानों के जो यहां के इंचार्ज हैं और हमारे बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है इनका, सत साधना ना करके, जब तक हम परमात्मा कबीर जी की, परमेश्वर जी की शरण में नहीं आएंगे तो हमें दोनों ही कष्ट, पुण्य भी और पाप भी दोनों भोगने पड़ते हैं। और हम पुण्य भी साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जितने भी इंचार्ज हैं जैसे गणेश जी, क्योंकि हमने ये पिंड है, पिंड माने शरीर, और एक ये ब्रह्मांड है पूरा, इस पूरे ब्रह्मांड का एक मानचित्र है शरीर के अंदर।
और जब हम यहां से चलेंगे तो हम ये शरीर से ही रिहर्सल होनी शुरू होगी। सबसे पहले ये जीव मूल कमल में जाएगा, वहां गणेश जी से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इसने क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो हमारा बहुत युगों से कर्जा हुआ पड़ा है, और इनके पास हम ये मंत्र की जो कमाई, जो पुण्य दान धर्म करते हैं, ये सब इनको देते चले जाएंगे और ये हमें बरी करते चलेंगे। तो इस प्रकार हमने पुण्य भी और पाप नाश कर देगा परमात्मा का मंत्र। तो हम पाप और पुण्य दोनों ही यहां छोड़कर केवल सार नाम की भक्ति लेकर वहां पहुंचेंगे। सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम एक तत्, ये गुप्त है। जिनको सार नाम प्राप्त है उनको मालूम है। तो ये भी हम इनकी भक्ति भी यहीं देकर जाएंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष को, क्योंकि इनके लोकों से हमने गुजरना है। और तीसरा जो सारनाम है उसकी कमाई आपके साथ हम सतलोक जाएंगे, क्योंकि पुण्यों की आवश्यकता हमने इसलिए होती है कि यहाँ की सुविधाएं प्राप्त करनी है। कोठी बंगले कार वह हमारे पहले रखे सरप्लस, जहां से आप आए हो और जहां आपने अब जाना है वहां यहाँ के पुण्यों की जरूरत नहीं। वहां तो पुण्य परिपूर्ण है, आपके सारे महल, आपकी सब सुविधाएं, आपके आंगन में विमान खड़े हैं, और आप छोड़ कर आगे यहाँ इस काल के साथ और कैसा एक एक दाने दाने को भटक रहे हैं। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। तो तुम एक एक दाने के लिए तरस रहे हो, भटक रहे हो। परमात्मा यहां हरियाणा के अंदर आकर के गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के सचखंड गए, फिर वापस छोड़ा, और फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो सतगुरु की शरणा आ जा उनको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा या किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा ने कुछ मर्यादा भी बताई है। आपने यहां की घने धन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घना धन ही परमात्मा से मांगते हो तो आपको अभी ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं है, और धन की मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है, उसको सब मालूम होता है कि मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को कौन सी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, वो पहले व्यवस्था कर देता है। तो यहां कहते हैं, पहले गए न बावड़े रहते भी सब जहां, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो जब हम अपने कर्मानुसार स्वर्ग में चले जाते हैं, सद्भक्ति ना करके राजा मरो चाहे रंक मरो, मृत्यु के उपरांत उनके पुण्य और पाप दोनों साथ जाते हैं। पुण्य के आधार से स्वर्ग में, स्वर्ग का जो पुण्य समाप्त हुआ फिर नरक में, नरक का स्वर्ग से कहो चलो, जैसे यहां से चलो स्वर्ग से फिर कहा चलो, फिर नरक में लाखों वर्ष पड़े रहे, बुरा हाल रहा, फिर कहा चलो, फिर गधा बनो, गधे की मृत्यु होती, फिर चलो कुत्ते की योनि में, कुत्ता मर गया फिर चलो सुअर की योनि में। तो यहां बताते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जहां, और बिन सच्चे भगवान की, साहेब की, सत्य पुरुष की भक्ति बिन कहीं ठोर ठिकाना ना। और फिर भी हमारी आंखें बंद, फिर भी हमें डर नहीं बन रहा। तो ये बालक बुद्धि है हमारी। इस परमात्मा के इस ज्ञान से, हम इस भक्ति मार्ग के और इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर हमारी बुद्धि काम करने लगेगी और फिर आपके न्यारी तरफ बढ़ेगी। इसलिए आप जी को, सभी बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को दास बार बार प्रार्थना करता है, परमात्मा के उस ज्ञान के आधार से संदेश देता है। क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु।
उन महापुरुषों को गरीबदास कोई मांगनियां खाने वाला नहीं था, ना कोई रोजी रोटी से संबंधित कोई पंडित ब्राह्मण था या कोई पीर गुरु था, मुल्ला काजी नहीं था। एक किसान था, जाट था, और 1400 एकड़ जमीन थी उस महापुरुष के अपने खानदान से प्राप्त। अब उनको परमात्मा सीधे आकर मिले थे, सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान। उस मालिक के मिलने के उपरांत परमात्मा की उस विशेष प्यारी आत्मा ने हमारे लिए एक अनमोल खजाना भर दिया गरीबदास जी के ग्रंथ के रूप में। वो ज्ञान आंखों देखा, परमात्मा से प्राप्त अमृतवाणी को उन्होंने हमारे लिए एक अनमोल रत्न छोड़ दिया। अब उसके आधार से वो बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात रोग इस पैरे नु। हमारे साथ क्या बना हुआ है? कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तीन महापुरुषों को ये कोई वैसे नहीं कह दी ये बातें, हमारे परमार्थ के लिए, हमारे हित के लिए, काल के जाल से आपको सतर्क करके निकालने के लिए ये सच्चा ज्ञान बताया। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी, वो घना दुखी, क्योंकि पुत्र छोड़ पुत्री मर जा, कोई भैंस का बच्चा मर जा, काटड़ा काटड़ी, उसका भी दुख होया करे, क्यों पाले पोसे। और ये बेटा मर जा, बेटी मर जाती है तो कलेजा मुंह को आता हमारा, विवश है, और सब गिला बीतते गया। और फिर भी हम नहीं, फिर जो बचे हुए वो सोच रहे हम नहीं मरना, हम ठीक है, हम खाक ठीक है। ये केदारनाथ के ऊपर काफी व्यक्ति मारे गए, हमारे भाई बहन गए काल के मुंह में। अब हमने दुख आता इन बातों का कि ये वहां गए थे भगवान लेने और मिल गई मौत। देखो मौत तो यहां एक फाइनल, ये तो एक हार्ड एंड फास्ट, ये तो एक जो है फाइनल है कि होना ही है, मृत्यु तो होगी। लेकिन मृत्यु होने से पहले हमने, यदि हमारे पास कुछ यथार्थ भक्ति धन है तो स्वभाव हो मृत्यु। अब जैसे हमारी मृत्यु होगी तो हमने खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने वो धन इकट्ठा कर लिया, हमने इस मनुष्य जीवन के टारगेट को, उद्देश्य को पूरा कर लिया, जिसके लिए ये मिट्टी हमें प्राप्त हुई थी। इस मिट्टी से सोना बना लिया। हम तो इंतजार करते हैं कब ये पांडा पीछा छूटे, इस मिट्टी तर चले अपने सतलोक में। कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मर हूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। लेकिन वो क्या लेकर गए बेचारे इन नकली संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए श्रद्धालु, और वहां पहुंच गए केदारनाथ में। चलो यदि वहां भक्ति मार्ग होता, परमात्मा की सत भक्ति होती तो हम भी चल पड़ते और बेशक मर जाते भगवान की भक्ति करते करते। लेकिन वो तो गए भी तो डले डो गए, यो दुख नारा हमारे को। तो यहां परमात्मा ने खुद कहा, गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान से, कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्ह नहीं सुनिया। तो ये ज्ञान उन महापुरुषों ने बताया। तो कबीर साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, हम एक दूसरे से अपने को कम दुखी मानकर उसको सुख मान रहे हैं। जैसे उसके 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी और टक्कर मार मार कर रो रहा। क्यों? छोटे से को लगता पालने माता पिता प्यार करता है, नहाता है, कपड़े धोता है, खाना खिलाता, अपने मुंह से निकाल कर ले बेटा ले बेटी तू खा ले, और फिर वो छीन लिया जाता है। तो दुख में कमी नहीं, पर हमारी कोई पार भी नहीं बसाती, क्योंकि हम गंदे लोक में रह रहे हैं। उसका इकलौता पुत्र मरा हुआ था, टक्कर मार कर रो रहा था। शोक व्यक्त करने वाले भक्त, यानी इधर उधर से रिश्तेदार कुल के लोग आ रहे थे
खाना भी नहीं खा गले उतर रहा था। इतने में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका एक ही पुत्र था और वो कुछ वर्षों पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो सभी सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहां तो मृत्यु भाई सबके पता नहीं किस गेला के बन जा, किसके साथ क्या घटना घट जा, यहां तो सभी के साथ होता है। देखिए भाई, इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी। अब इसने भी संतोष कर लिया तो भी सब्र करे, खा ले का दी रोटी। तो उसने फिर सब्र हो गया, उसने फिर सुख महसूस किया कि हे भगवान देखो, इसका तो एकला पुत्र था और वो भी मर गया और मेरे तो दो तो बच गए। बस फिर थोड़ी सी देर में उसने हौसला सा होया, अरे का दी रोटी खाई तो खाक सुख हो गया। भाई इतना सुख मान रहे हम। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख का है ये मान रहा मनबोध। एक भक्त बता रहा था कि मेरा कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या के गुदा रास्ता नहीं था, पहाड़ टूट गया दुख का। मेडिकल के अंदर लेकर गया, जिस वार्ड में मेरी बेटी को एडमिट किया उसमें 4-5 केस और थे ऐसे ही। तब मुझे थोड़ी शांति हुई, चोखा और भी मेरे जैसे हैं तो खाक सुख हो आयो। क्या बेटी का गुदा लग गई, आ जाती उनको न्यू देख लिया कि ये भी दुखी है तो कोई बात नहीं, बस यो सुख मान रखा हमने। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जात रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे, मनुष्य जात छूट गया था। अब सुख का तुम्हें पता है नहीं, भगवान कबीर साहब सुख देगा आपको। और वो सुख कैसे देता है? एक बार आप इस परमात्मा की शरण में आए हो, सच्चे मनते, सच्ची लगनते और सच्ची श्रद्धा से मर्यादा में रहकर कुछ दिन भक्ति करके देखो, आपके मुंह का थूक सूख जाएगा। इतने सुख सुनाया करोगे दूसरों को और आपने सोचा करो कि सामने वाला मन में सोच रहा होगा ये झूठ बोल रहा है, और आप सारी साची बता रहे होगे और सामने वाले को ये सोच रहे होगे यूं सोचा यू पागल है, झूठ बोला सारी। लेकिन आपको अब वो सुख सागर मिल रहा है, वो परम पिता मिल गए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, स्वामी। एक सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल जिसमें हम रह रहे हैं, जिस काल के लोक में एक ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे इतना ही प्रभु है, इतना मालिक है। एक सरपुरुष है जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और 15वें अध्याय के फिर 16वें श्लोक में ये 2 पुरुष बताया, जो सरपुरुष और अक्षरपुरुष। 17वें श्लोक में बताया है कि जो वास्तव में जो श्रेष्ठ भगवान है, प्रभु है, वो तो इन दोनों से कोई और है। कहते उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत, ये लोक तेरे में आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो उत्तम पुरुष है ना, पुरुषोत्तम सही भगवान, इन दोनों से न्यारा है और वो वास्तव परमात्मा कहा जाता है। वो वास्तव में परमात्मा है, वह श्रेष्ठ आत्मा। परमात्मा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? जिसका परमात्मा करता श्रेष्ठ आत्मा, परम माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ आत्मा ये काम करेगी। किसी की टांग कट रही, किसी की आंख फूट गई, कोई अंधा हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कुणबे के कुणबे नाश हो गए, यही पता नहीं कब बिजली गिर जा। तो ये परमात्मा का स्थान नहीं, ये परमात्मा नहीं जहां हम रह रहे हैं। परमात्मा की परिभाषा है श्रेष्ठ आत्मा, और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है केवल सुख दे, दुख होता ही नहीं उसके पास। जैसे आम का पेड़ होता है, छाया भी दे और मधुर फल भी देता है, इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर भगवान है। और इसकी शरण में आने के बाद आपके ऊपर कैसी मेहर होएगी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे सुख आपको प्राप्त होंगे जैसे आप भक्तों के अनुभव सुनते हैं। कल आपने सुना था, एक भक्त भोला बाला सा था और वो बता रहा था कि मेरे को किसी भक्त ने, यहाँ के भक्त ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे देवी देवता की पूजा नहीं करनी, एक भगवान उसकी भक्ति करो। तो मैंने गालियां दी, बहुत बुरा कहा कि हमारी पूजाएं छुटवाता है। और फिर दया करी दाता ने पुस्तक पढ़ी, फिर यहाँ आया, यहां से फिर वापस गया, मोबाइल किराए पर गिरवी रख के 1000 रुपए में, और दाता ने वापस दे दिया। जाते ही 1000 का नोट ले पकड़ भाई,
परमात्मा कहते हैं चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, द्रव सुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। तो ये एक परमात्मा इन बातों से प्रसन्न होता है कि इस प्यारी आत्मा ने मेरे वहां जाने के लिए कितना कमाल कर दिया, पैसा नहीं और फिर संघर्ष करके आ रहा है। तो कहते हैं नुक्ते, वो नुक्ता था उसका, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। फिर जोत के लिए पैसे नहीं, भगवान खुद जाके 1 किलो घी दिया उसको, अगले बैठे घर वालों ने भेजा। हम पहले सुना करते थे कि नरसिंह जी का भात भर दिया, नरसिंह की हुंडी दे दी, यहां पर रोज दे रहा है सतलोक का छंबरवाड़ से नाम प्राप्त प्राणियों को वो कबीर भगवान। पुण्यात्मा, परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर करी है और आप वास्तव में एक धनभागी प्राणी हो, जिनका ऐसे समय में मानव शरीर हुआ है कि परमात्मा ने अपना वो खजाना खोल दिया, जिसको अभी तक काल से बचाकर छुपाकर आंख में चौनी करके यहां तक पहुंचाया है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी। परमात्मा स्वयं ही सतगुरु बनकर आते हैं। आप जी को दास ने बहुत बार सदग्रंथों से वेदों से प्रमाणित किया है। तो वो परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहां रहता है, कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है और वो कहां प्रमाण है। तो आप जी को उस परमात्मा के पहचानने के लिए ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करने पड़े, ताकि परमात्मा के बच्चे अपने मालिक को पहचान सकें। सदग्रंथों से प्रमाणित किया, जिन सदग्रंथों को आज तक हम सर्वधार्य मानते हैं और सत्य विद्या की पुस्तक मानते हैं, वेदों से, गीता से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, और साथ में उन गवाहों को आपके सामने, उन महापुरुषों को भी रूबरू करवाया, जिनको परमात्मा मिले स्वयं आकर के सच जैसा वो लीला करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी ढेर सारे प्रमाण प्रत्येक वेद में। उसमें लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में एक राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है और वहां से यहां आता है काल के लोक में अज्ञान को हटाने के लिए, क्योंकि काल भगवान ने प्रत्येक प्राणी को परमात्मा बुला दिया और अपने आप को प्रभु सिद्ध कर लिया और सब अज्ञान भर दिया प्रत्येक जन जन के अंदर। अब सभी ने इस मरने और जीने को अंतिम मान लिया। कोई मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, हम बचे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप कब तक बचोगे, कभी ये फिर सोचना ही बंद कर दिया हमने। तो वो स्वयं आकर के ये ज्ञान कराते हैं, ये प्रमाणित सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, बताते हैं कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है, यानी चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित करता है, अपना गवाह बनाता है। तो आपके अज्ञान को हटाने के लिए, आपको अपना पिता पहचानने के लिए कि आप उसको पहचान सकें, सभी सदग्रंथों का ज्ञान परमात्मा ने इस दास को दिया। और फिर उन महापुरुषों के अनुभव, महापुरुषों की वाणी, जिनको भगवान मिले, उन कैसा महसूस किया, कैसा भगवान को बताया और कैसे वहां गए, किस प्रकार उस परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ा, ऊपर के सब लोग दिखा गए, वो आपके रूबरू कर दिए। तो अब हम अपने परमात्मा को पहचानने योग्य हो गए
पहले आपको शिक्षित किया नहीं, पहले शिक्षा नहीं थी। और इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं हमने, ये तो बेईमान बनाती है, अहंकारी बनाती है। एक छोटा मोटा अधिकारी बन जाता है, कोई आईपीएस बन गया, कोई आईएएस बन गया, या कोई एमएलए एमपी बन गया, मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया। इसमें इतनी मरोड़ बढ़ जाती है, इतनी अकड़ आ जाती है, और मृत्यु 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। और फिर गधा बना फिरे वहां, बोरे लाद रखे कुमार के ऊपर, खा के इस जीव का। तो ये इस तत्व ज्ञान से हमारी बुद्धि सेट होगी, हम जीव को, हम अपने आप को समझेंगे और हमने अपनी औकात का पता लगेगा। तो फिर हम, इस शिक्षा ने गढ़े बिगाड़ दिए, लेकिन परमात्मा को मालूम था कि एक बार इनको बिगाड़ना जरूरी है। कैसे बिगड़े आप देखते हो, कैसे पहनाव हो गया हिंदुस्तान में, और पहले कैसा पहनाव था, बकवादी बेमतलब के ऐसे कार्टून बनकर लड़कियां चलती हैं, कार्टून बनकर लड़के चलते हैं। क्या इसी को विकास मानते हैं? लेकिन मालिक को पता था, और पहले इनको शिक्षित करूंगा, और शिक्षित करके फिर ये इंस्ट्रूमेंट, ये उपकरण बनवाए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाया है, सीडी डीवीडी बनवा दी, मोबाइल बनवा दिए, इंटरनेट बनवा दिया, और ये टीवी चैनल बनवा दिए, ताकि मेरे बच्चे उन सदग्रंथों में स्वयं देख सकें अपनी आंखों से कि कैसा है भगवान, कहां रहता है भगवान, वो क्या करता है भगवान, और कहां है उसका प्रमाण। तो इसलिए ये उपकरण परमात्मा ने दिया, आपके ऊपर रहम कर रखा है। आपको तो मालूम नहीं उस परमात्मा ने कितने खाड़े कर रखे हैं आपके लिए, और कब से भटक रहा है आपके लिए। आप तो भांग पिए पड़े हो यहां काल के लोक में। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठू पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। अब देखो परमात्मा ने, अब बच्चा ये बता रहा था भक्त अपने अनुभव में कि कैसे मुझे परमात्मा मिले, कैसे ये मार्ग मिला। अचानक टीवी देख लिया, ना गुजरात में, और कौन बता का एक आदमी ने, और कैसे समझ पावे। अब जैसे आप किसी को बात समझाने लगते हो, 100 वाद विवाद करता आपके साथ और उठ के चला जाता है। अब टीवी में बैठ गया, ठीक है, टीवी में बैठेगा घंटा आध घंटा जो सत्संग चलेगा, तो वो उसके साथ वार्ता तो कर नहीं सकता, ना विवाद कर सकता, विवश होकर उसने सुनना पड़ेगा, चाहे गाली देकर सुनो। अब सुनना पड़ेगा, और सुनेगा फिर अंदर भी समाओगा, क्योंकि तनमोल ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है। आप बालक हो, काल के लोक में फंसे पड़े हो, आपको अपने दुख का पता नहीं, पिता को पता होता है। तो अब यहां से निकालने के लिए उस परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था, ये टाइम सेलेक्ट किया था पिछली पीढ़ी का, कलयुग के अंदर। और तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं आऊंगा। स्वयं ना आए तो दास भेज दिया, अब प्रधानमंत्री आओ, या प्रधानमंत्री अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव ने भेज दे, फुल पावर देखे, तो प्रधानमंत्री समझना चाहिए, उसकी वचन में शक्ति प्रधानमंत्री वाली ही है। तो इस दास को भेजा पुण्यात्माओं। सभी सदग्रंथ आपके रूबरू कर दिए। इन सदग्रंथों को, जैसे हिंदुओं के सदग्रंथों को हमारे धर्मगुरु हिंदू वाले नहीं समझ सके, ना गीता ना वेद पुराणों को, अटपट उवाबाई बक्या करते और नाम ही निकाल लिया करते कि हम वेदों से, पुराणों से और श्रीमद् भगवद गीता से आपको ज्ञान सुना रहे। उन्हें कह नहीं पता था वेदों, गीता और पुराणों का। अब तो आपके समक्ष ही हो गया, जो जिन्होंने ये ज्ञान सुन रखा है उनको तो क्लियर हो चुका है कि वो तो डले डोया करते। ऐसे ही कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, हम भाषा जानते नहीं, वह क्या भाषा है, लिल्ला लल्लूहू, वो हमारा समझ में आवे नहीं। एक विचार करने की बात है, कबीर साहब का दिया हुआ दिमाग इस दास को, हमें पता था मेरी कितनी बुद्धि थी, अब मुझे मालूम है परमात्मा का दिया हुआ ये सब कुछ किया हुआ हो रहा है। न ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम बनाया जा रहा है, टीवी, इंटरनेट, डीवीडी, कंप्यूटर, ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये मोबाइल छोटे छोटे बना दिए, इसमें पूरी फिल्म परमात्मा के सत्संग भरे जाते हैं, 50-50, 100-100, 200 घंटे के।
तो परमात्मा ने रजा बख्शी आपके ऊपर के मेरे बच्चे, इस काल के लोक में इन्होंने विजित रहना ही है, क्योंकि यहां तो कर्म प्रधान है और सतलोक में कर्म प्रधान नहीं, वहां तो मौज मौज है आपकी, सारे सुख आपके पास उपलब्ध रहेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने ये जीव के कल्याणार्थ ये काम किया है। जैसे एक भक्त कल अपने इंटरव्यू में बता रहा था अपने अनुभव में कि हम राजस्थान से आते हैं और राजस्थान के से हमारे लगभग जब हम ट्रेन में वापस जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो हिसार से जोधपुर जाती है ट्रेन, वो खाली होती है, हम सब भक्त ही उसमें प्रवेश हो जाते हैं और उससे में देखे नजारा, कोई तो नित्यनेम कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई परमात्मा की चर्चा ही कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है भगवान का, यहाँ से प्रसाद लेकर जाते हैं। तो ये जो चर्चा चलती है वहां बैठे जो को भक्त उनमें भी आके बैठेंगे, अन्य भी सवारियां होंगी, तो वो अपने उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इन वाणियों का पूरे वातावरण में अब प्रवेश होगा और जो जैसे कुछ ऐसे पाप होते हैं मनुष्य के, परमात्मा की वाणी सुनने से ही अक्षीण हो जाते हैं और फिर वो चेतन होता है। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता था तो पहले आध्यात्मिक ट्रीटमेंट होया करते थे, तो उसको गार्डू होते थे जो झाड़ फूक करने वाले, विष उतारने वाले, वो एक मंत्र बोला करते थे। जिसको सर्प ने डस रखा हो तो अचेत पड़ा है, वो ना उस मंत्र की लैंग्वेज जानता है, ना उसको सुन पा रहा है, और फिर वो गार्डू जो होता है विष उतारने वाला उस मंत्र को बार बार बुदबुदा रहा है, जिसके कारण उस वाणी से उसके उस विष उतर जाता है सर्प का और फिर वो चेतन हो जाता है। ना वो सुन रहा था, ना उसको उसकी भाषा जानता है वो क्या बोल रहा है, और उसने प्रभाव कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये वो मंत्र है उस परमपिता के, आपको काल भगवान ने डस रखा, अजगर ने, ये विष इस मंत्रों के, इस परमात्मा के वचन के इसके अतिरिक्त कोई उतार नहीं सकता। तो ये वाणी जो परमात्मा की है ये उस काल के विष को उतारने के लिए है। आप अचेत पड़े हो इस गंदे लोक में, न ये रहने का स्थान है। एक मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए, हर एक टूक के लिए सारा दिन धक्के खाते, अंडे सो झूठ बोले, मिलावट करें, पता नहीं के जुल्म ढा लेते हैं और पाप फिर भोगने पड़ते, कुत्ते बड़े के सिर में कीड़े पड़ते हैं हमारे। तो ये जो वाणी परमात्मा ने भी साधन दिए हैं आपको, मोबाइल बूढ़े का देख ले, बालक के, सबकी जेब में, बहन बेटियों के पास हो गए। और इसमें पहले तो बकवाद भरा करते थे, फिल्म देखा करते, अटपट रखा करते, अरे परमात्मा की वाणी चलती है इसके अंदर। तो ये वाणी जैसे कोई खेत में गया है तो जाते हुए चल खेत में जाते हैं, किसान है, मजदूर है, चलो वहां करेंगे, नित्य मोबाइल जेब में है, काम कर रहे हैं, मोबाइल ऑन कर लिया, काम भी कर रहा है, नित्यनेम भी कर रहा है, मंत्र भी कर रहा है, कान में लीड ला लिया, आजकल 100 सिस्टम दे दिया जाता है, तो वो प्रभाव पड़ेगा सबके। जैसे किसान हल जोत रहा है, बीज बो रहा है, एक तो तमाकू पीवा के बीड़ी घूट मारो और फिर न्यू, एक तो तमाकू का जो वासना वो जागी, अरे भगवान का भक्त परमात्मा के मंत्र करता करता बीज बोए, उस खाने वाले पर भी असर होगा उसका, जो उस अन्न को खाएगा। तो इसी प्रकार इस वातावरण में फैल रही है वाणी परमात्मा की, बच्चा बच्चा जन जन सब उसी की चर्चा करता है। कोई वाणी बोल रहा है, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। तो भक्ता के बच्चे ये वाणी बोलेंगे तो उसके आसपास जो और बच्चे होंगे उन पर असर पड़ेगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा कि इस कलयुग में पूरी सृष्टि इस सतनाम को प्राप्त करेगी और सब भक्ति करेंगे मेरे बच्चे और सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती, सच्चा सतगुरु नहीं मिलता और परमात्मा का ज्ञान सही नहीं होता, तो हम डगमग रहते हैं। और परमात्मा का मार्ग मिलने के बाद फिर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कहते क्या हुआ हरि नाम लेते जब मन में ना विश्वास। आप नाम भी कर रहे हैं और परमात्मा पर विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति विफल है, कोई फायदा नहीं उस नाम के लेने का। एक भक्त, एक लड़का, जवान लड़का, वो दोनों बच्चे, उसकी पत्नी भी राय हुए थे, वो पायलट लगे हुए हैं।
ऐसे वो बात कर रहे थे जैसे खड़े थे हमारे पास, और कोई बता रहा था जी मुझे ऐसा लाभ हुआ, ऐसा लाभ हुआ। मैं ठीक है बेटा, अभी तब शुरुआत आपकी, देखते जाना भगवान क्या क्या सुख देगा आपको। तो वो लड़का कह रहा था पायलट बेटा, न्यू कह रहा था जी कोई मैंने न्यू कहा ना, हमारे गुरुजी ने कभी दास का नाम लेके और सूर्य को हाथ में ग्रहण कर लिया, तो मैंने कहूंगा यह कोई खास बात नहीं, ये तो आम चीज है उनके लिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पुण्यात्मा इतना दृढ़ विश्वास होना आपको भगवान के ऊपर, तब इसमें सफल होगे। अब जैसे जब तक हमें ये यथार्थ ज्ञान नहीं मिला था, ये सच्चा भगवान नहीं मिला था, तो हमने कोई बहकाले था कि ना ऐसा नहीं ऐसा ठीक है, तब वो भी मान लेते थे। जब इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से, ये नाम प्राप्त हुआ, उसके बाद डट के भक्ति करी। रजा तो नहीं की थी, क्योंकि सतगुरु कृपा करते तभी भक्ति होती, जीव भक्ति नहीं कर सकता, काल करण नहीं दे, ये तो दाता साथ रहते अपने बच्चे के, और तब ये भक्ति कर पाता ना। इतना उलझा रखा है, 100 समस्याएं, सैकड़ों टेंशन पैदा कर रखी बेमतलब की, तो पहले वो टेंशन खत्म करेगा, अंदर से सहारा देगा। क्योंकि हम तोड़ रखे काल में, कति रगड़ रखे, पीस रखे। अब घड़े दिन में तो आपका दिल खुलेगा कि सचमुच भगवान यो भी सुख हो गया, यो भी हो गया, और फिर जाकर मन दृढ़ होगा। समय अवश्य लगेगा, परंतु ये करके छोड़ेगा। तो पहले कोई भी डगमग कर देता, ज्ञान इतना था नहीं, और कोई भी दो बात अटपट करता था, हम सोचा करते यो भी ठीक होगी भाई, ये भी ऐसा भी ठीक होगा। तो यहां परमात्मा भी कहते कबीर साहब के ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाया, ये देखा देखी भक्ति का फिर रंग नहीं ठहरा। जब तक हमारे हृदय में ये ज्ञान नहीं टकेगा जाकर, यानी कलेजे में इसमें कसक नहीं बनेगी सच्चाई की, तो हमें कोई भी बहका लेगा। तो जब मेरे जीवन में जो यू टर्न आया, वो कैसे था कि पहले हमारे जो है धर्मगुरु जो भी ज्ञान देते थे, हम उसको सत्य मानते थे। और जैसा कि जब दास के साथ एक घटना घटी, हमारे घर के ऊपर एक कमरा अलग से बना रखा था, उसको किराए पर दे रखा था। उसमें एक आर्य समाजी यानी महर्षि दयानंद का चेला शास्त्री था, वो उसमें किराए पर रहता था। बोलन चालन का बहुत अच्छा स्वभाव था उसका, एक बहुत ही नेक सा आदमी दिखा करता। और नेक तो था, लेकिन ज्ञान अज्ञान था उसके अंदर। लेकिन उस ज्ञान से पहले, इस परमात्मा वाले ज्ञान से पहले, हम जो भी चर्चा भगवान की करते थे, तो वो कहता था ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो हम मान लेते थे भी आप कुछ एज भी आदमी था, एजड था, और उसमें ठीक कह रहे, ये भी सच्चा है। जब ये ज्ञान दास को हुआ, उससे पहले उससे चर्चा होती थी कि हमने हमारे सुना है कि जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, यानी साड़ी बढ़ा दी। तो वो कहता था नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक पाखंडियों का भ्रम फैलाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ये भी मान लेते थे, क्योंकि हमें कोई दृढ़ता नहीं थी। एक दिन ऐसी रजा हुई दास को, क्योंकि जब तक भगवान हमारे साथ कोई ऐसी अनहोनी नहीं करेगा, इतने यो मन पापी टके नहीं, ना यू भक्ति करने दे, ना दृढ़ होने देता। तो दास ने ये जैसे भक्ति बोध है, ये कुछ पुस्तक बनवाई। सन 1988 में दास को नाम मिला था, 1989 और 90 की बात है। और एक अलग से पूजा स्थल बनाया 5.5 बाई 15 फुट का, एक गैलरी के ऊपर सेकंड फ्लोर पर। और उसमें आमने सामने खिड़की में यहां हवा भी साफ आती रहेगी, आपने उसमें फोटो वगैरह लगा के मंदिर टाइप बना लिया। जब वो मकान हम बना रहे थे, थोड़ा शहर से बाहर था, तो मैं लाया जाली लोहे की, मच्छरों से बचाने के लिए जाली लगाते खिड़कियों पे। तो किसी भी कारण से मेरे से गलती लगी या उस सेठ के नौकर से गलती लगी, 8 इंच छोटी जाली काट दी आमने और सामने की। और मैं ले आया कानू आके मैंने बच्चों से कहा कि ले इसको लगाओ। मकान तो बन चुका था, वो खिड़की वो लगाना रह रहा था। जब वो लगाने लगे, ये बड़ा लड़का और एक किराएदार था वहां, अन्य बिहार का था,
उन दोनों ने लग के वो लगानी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी ये तो छोटी है, और छोटी भी थोड़ी नहीं, 8-9 इंच ऊपर ऐसे खड़े तो सही, बराबर में छोटी थी, साइड में चौड़ाई में। मैंने देखा भी सच में छोटी है। दूसरी देखी, वो भी ऐसी, दोनों एक जैसी खिड़कियां थी आमने सामने। मैंने सोचा इन्हें रख दे लपेट के और स्टोर में डाल दी ऊपर। वापस लेके जाऊंगा, वो लेगा नहीं, कहेगा मेरे क्या काम है, ये राड बढ़ाया नहीं करते वक्त, मैंने डाल दी। कुछ दिन के बाद दास ने ये भक्ति बोध बनवाई। उस समय दास को दीक्षा देने का आदेश नहीं था तब तक। 1994 में दास को आदेश हुआ है। 6 वर्ष तक दास सेवा करता था, भक्तों को समझाता था, गुरु जी के पास ले जाकर दीक्षा दिलवाता था। फिर उनकी रजा हुई, आदेश दे दिया दास को अचानक कि आज के बाद तू गुरु होगा। और आज के बाद सबको बोल दिया कि इनसे उपदेश लो, जितने भी उनके सस्ते, जो इनको गुरु नहीं मानेगा मेरा कुछ नहीं लगता। अब इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम दास को जब अचानक सौंप दिया तो पसीना पसीना हो गया। समझ वो भी गए कि बच्चा घबरा गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरे साथ रहूंगा, घबराइए मत, और विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तैल का होगा। तो उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि अपने बच्चे को सभी शाबाशी दिया करते हैं और सभी अपने बच्चे की कामना किया करते हैं, ये बड़ा अफसर बनेगा और तू देखिए न्यू हो जाएगा। मुझे पता था मैं कैसा संत हूं और क्या मैं कर सकता हूं, लेकिन उस समर्थ के वचन से आज ये सब कुछ सफल हुआ है। आज देख रहे हो विश्व में कोई संत नाम की चीज नहीं। आप तो बालक नहीं हो, एजुकेटेड है, सारा सब इतिहास आपके सामने खोल दिए। और ये दास को वो ज्ञान कबीर भगवान ने दिया और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फल रहा है। तो मैंने पहले क्या करता था दास की, ये पुस्तक बनवाता था और हमारे गुरुजी फ्री दिया करते थे सबको जो उनके उपदेश लिया करते थे। तो मैंने 5000 पुस्तक बनवाई और उनको रख दिया कि हमारे गुरुजी ज्यादा रहते थे तलवंडी भाई, पंजाब के अंदर एक छोटा सा फिरोजपुर जिला में शहर है, कस्बा सा बरवाले जैसा, वहां ज्यादा रहते थे। और भी 3-4 आश्रम थे। तो यहाँ नजफगढ़ के अंदर था एक आश्रम, अनाज मंडी में, एक मोघा के अंदर है, एक खन्ना में था, लेकिन ज्यादातर वो तलवंडी रहते थे। और हरियाणा में केवल गरीबदास महाराज जी के एक समागम होता था। पर जैसे गरीबदास जी को भगवान मिले थे, कबीर साहब बहुत दिवस बोलते हैं उसका, उसमें छुड़ानी आया करते थे। तो हम इंतजार में रहते थे जब वो छुड़ानी आएंगे, वैसे मिलते रहते थे उनसे, लेकिन यहाँ वो दीक्षा देते थे और फ्री पुस्तक देते थे। तो मैंने वो पुस्तक बनवा ली। यानी जैसे आजकल मार्च में, अप्रैल में, मार्च में चले जाते थे, फिर आते भादुआ के अंदर आते थे सितंबर में, जब गरीबदास जी का निर्वाण दिवस होता था, और मार्च में होता था उनका बोध दिवस। ये 2 ही इन समागमों में आते थे। तो मैंने अप्रैल मार्च के समागम के बाद ये पुस्तकें बनवाने का निर्णय किया उनके आदेश से और बनवा कर रख ली। तो मैंने पूजा स्थल पर एक तख्त डाल रखा था, उन पर कपड़ा बिछा कर सुंदर वो सारी पुस्तक लगा दी। आएंगे गुरुजी तो उनको संभलवा देंगे, वो फिर देते रहेंगे, सेवा के लिए रख दी। उस एक खिड़की में से शीशा टूटा हुआ था खिड़की का, उसमें से चूहे बढ़कर उनको काटने लगे। 2-3 दिन के बाद मेरी नजर गई कि चूहों ने काट दिया। तो फिर मुझे ये भी ध्यान आया कि एक खिड़की का शीशा तो बिल्कुल ठीक है, एक का शीशा टूटा हुआ है, और शहर से दूर होने के कारण एक छोटे से शीशे के लिए कोई चढ़ाने वाला भी तैयार नहीं होता थाने के लिए। 1-2 बार कोशिश भी की थी, वो टालमटोड़ कर देते थे, ज्यादा कार्य होता आ जाते थे। तो मैंने, मेरे दिमाग ने काम किया कि वो दोनों जाली जो दोनों खिड़कियों की लाए थे, इनको ऊपर नीचे ओवरलैप करके लगवा देता हूं, चूहों से बचाव हो जाएगा। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि आप ऐसे करना, वो दोनों जाली उतार लो, उतरवा ले लेना तेरी माँ से, और इनको ऐसे ऊपर नीचे लगा के चढ़ा देना खिड़की पर। वो लड़का बोला जी ठीक है। छोटा लड़का था, 12-13 वर्ष का उस टाइम वो। और वो दूसरा जो एक और था, अनिल नाम का, बिहार से आया हुआ, किराए पर रहता था, वो जवान ठीक था, समझदार सा। उन दोनों को मैंने बोल दिया
मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। दास था जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो मुझे तो चिंता थी। मैं शाम को वापस आया तो मैंने क्या देखा, उस लड़के की मां से पूछा। मुझे चिंता थी कि वो जाली लगा दी कि नहीं लगा दी, तुम्हारी लगाऊंगा मैं, गेल लग के बालक से ना भी जान रहा हो। तो क्या देखा मैंने, जाली लगा रखी और एक जाली वहीं पड़ी या लोहे की, और वो उसकी मां अपना काम लग रही। मैंने उससे पूछा कि ये जाली वही है या कोई और लाए हैं बच्चे। तो वो कह रही थी कि ये कहाँ के और लावा था। मैंने सुबह रखी, कह रही हूं भाई तेरा पापा कह के गया था तो जाली लगा दो या तुमने गुस्सा होगा फिर। अब आपके आनते आध घंटा पहले मैंने उतार के स्टोर से डाली है और अभी लाकर वो बाहर गया खेलने के लिए, और मेरा कलेजा पकड़ा गया। मैं उसे प्रसन्न करूं, वो ध्यान नहीं दे रही क्योंकि उसको पता नहीं इस बात का, और मेरे सारे शरीर में सन्नाटा गया कि या तो ये जाली वो नहीं। ये कोशिश करी मैंने जानने की। वो बोली देख इनका जंग लगा हुआ है। मैंने उठाकर स्टोर में डाल रखी थी, ईब उतारी है 6 महीने के बाद, यानी मार्च के बाद भादुए में। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया, वर्षा का मौसम, उनका जरवर भी लग रहा था, दिखे पुरानी। फिर भी विश्वास नहीं आया वो लड़का कहाँ है, क्योंकि एक ही जाली और फूल आ रही, इतनी फालतू कब से 8-7 इंच और लटक रही थी। तो मैंने उसको लड़के को बुलाया, बाहर खेल रहा था इधर, और जो दूसरा उसके साथी था वो बुलाया और उन लड़के से कहा कि ये जाली तुम और लाए हो या वही है? जी वही है, अब मेरी मां ने उतार कर दी थी, हमने भी लगाया है। वो किराएदार भी कह रहा कि अभी आंटी ने उतारा है, अभी लगाया हमने। मैंने लड़के से, देखो हमें ज्ञान नहीं था कि भगवान वाला कोई काम हमारे सामने कराया नहीं था, ना विश्वास हो रहा था मेरे भी साची। हमने सुना करते थे, नो तो था विश्वास, भगवान पता नहीं क्या करते, पर आज तक होया नहीं देखा था। मैंने उस लड़के से कहा कि मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर भगवान की कसम खा कि तू यह इस जाली लाया है, वही जाली है। ने बोला जी कबीर भगवान की कसम, और वह जाली है, मेरी मां ने उतार कर लाई थी। वो दिन हर आज के हम मान्या करते कृष्ण भगवान ने साड़ी बढ़ा दी एक कपड़ा। अब तो पता चल गया कि वो साड़ी बढ़ाने वाला भी यही था, लेकिन उस समय बुद्धि इतना काम करे थी कि कबीर इज गॉड, क्योंकि इसने लोहा भी बढ़ा दिया, कपड़ा तो छोड़। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुमन जटियान है। बहन जी आप कहाँ से हैं? जी मैं कपाल मोचन, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 9 दिसंबर 2017 को आई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की भक्ति करती थी और पितृ पूजा करना, सोमवार के व्रत रखना, देवी की मतलब दुर्गा की पूजा करना, या फिर श्याम जी के जैसे एकादशी के व्रत रखना, ये सब पूजाएं करते थे। इन सभी भक्ति करने से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे घर में बहुत ज्यादा क्लेश रहता था। शादी के बाद जैसे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, वो लड़ाई झगड़े करते थे। उन दिनों में व्रत भी रखती थी। कई बार तो ऐसा होता था जैसे मैंने व्रत रखा है, शाम को जैसे मैंने पूजा करनी है, उसी टाइम जैसे ये ड्रिंक करके आए हैं, लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत क्लेश होते थे, मतलब कोई सुख नहीं था उस टाइम। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना, कैसे आना हुआ? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसी आई कि 2014 में अगस्त में यमुनानगर में डाइट कॉलेज में जैसे मेरा एज ए प्रोजेक्ट के अंडर एक मास्टर ट्रेनर में नंबर पड़ा, तो उस टाइम वहां पे एक मैडम रहते थे, तो वो भी मेरी तरह इतने जिज्ञासु थे कि परमात्मा जैसे एक कहते हैं कौन है, कैसे हैं। वो भी बताते थे कि मैं भी व्रत रखती हूँ। वो भी मेरी तरह मतलब आन उपासनाएं करते थे, देवी दुर्गा की पूजा करना या मतलब दूसरे देवताओं को मानना। उन दौरान मतलब भागवत पढ़ रही थी, जैसे मेरे फोन में डिजिटल में मैंने भागवत की हुई थी। मेरे को पंजाबी आती थी, संस्कृत नहीं आती थी, तो मेरी जिज्ञासा बहुत थी कि ऐसा इसमें क्या है, हर कोई पढ़ता है। तो उन दिनों वो मैडम भी ऐसे ही पढ़ रहे थे। मेरे को अभी भी याद है कि जब यहाँ पे कुरुक्षेत्रा में गीता जयंती में मेरे को एक मैडम आते थे हमारे साइकोलॉजी के, उन्होंने हमें एक किताब दी जिनका नाम था गहरी नजर गीता में।
तो वो कहते हैं कि गीता जयंती पे कुछ लोग मतलब ये पुस्तकें लेके मतलब बता रहे थे कि ये पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप भागवत पढ़ते हो तो आप लोगों के लिए ले आऊं। सभी ने अपने डोरे में रख दी। तो मेरे को इतनी जिज्ञासा थी कि मैं फोन से छोड़ के मैंने सोचा कि फोन में दिक्कत पड़ती है तो मैं इसको पढूं। जब मैंने उनको पढ़ा तो मैंने उन मैडम को बताया जो मेरे साथ क्लर्क है वहां पे। तो वो कहते हैं मैडम नहीं नहीं ऐसे सुना मैंने इनके बारे में। मैंने कहा आप ज्ञान पढ़ो ना, पहले ये देखो कि इसमें कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मैं जो डिजिटल में पढ़ती हूँ मेरे को समझ नहीं आती थी, अभी अच्छे से समझ आ रही है। तो ऐसे ही वो मेरे साथ समझने लगे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर जिज्ञासा हुई कि ये तो बहुत अच्छे संत हैं, समाज में इतना सुधार कर रहे हैं और मतलब पूर्ण तरीके से की भक्ति इन्होंने बताई है। तो मैंने उनको मैडम को कहा कि आप पता करो कि नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं इनसे। 1 साल ऐसे ही सर बीत चुका था। तो दूसरी जो गीता जयंती आई उस पे वो मैडम और उनके हस्बैंड वहां गीता जयंती पे उन भक्तों से ही उन्होंने पूछा कि नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं। तो हमने नाम दीक्षा के बारे में पता किया तो हमने 9 दिसंबर 2017 को नाम दीक्षा प्राप्त की संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी, हमने सुना है कि श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे जो मुख्य लाभ, जो जैसे लोग भटकते रहते हैं कि परमात्मा कौन है, हमें एक मोक्ष का मार्ग मिला जिसमें जन्म मरण से हम बच सकते हैं कि बार बार हमें 84 में नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमें आज पता चला कि हम जो ये दुख भोग रहे हैं हमारे पीछे के जो प्रारब्ध है उनकी वजह से ही है। लेकिन सारे गुरु कहते हैं कि ये प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि सद्भक्ति अगर आप करते हो, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति आप करते हो तो आपको ये भोगने नहीं पड़ेगे। तो सबसे मुख्य लाभ तो ये है कि मुझे मोक्ष का ये मार्ग मिला। दूसरा लाभ सर जी ये हुआ कि जैसे ही मैंने नाम दीक्षा दिसंबर 17 में ली थी, 2-3 महीने के बाद मैंने कुछ भक्तों से बात की। मेरे को पता चला कि भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरे को एक भगवती ने कहा कि आप भी एक बार अपनी अरदास लगा के देखो। भगत जी सर जी, मेरे यूट्रस में रसोली थी तो मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा आप तो सब कुछ कर सकते हो, जो लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं उनकी बीमारी आपने ठीक कर दिया, तो मेरी तो ये जो रसोली है कि आप ठीक कर दो, ताकि मैं दूसरे भक्तों को कह सकूं। मैं लोगों को इतने दृढ़ विश्वास से 3-4 महीने के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि इतने लाभ देते हैं। मैं भक्तों की सुनती थी, लेकिन कि मेरे साथ होगी तो मैं दूसरों को कह सकती हूँ कि मेरे साथ ये चीज हुई है। तो आप यकीन नहीं करो कि 1 महीने के अंदर मेरे को अपने आप ही महसूस होने लगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। जो सिम्टम्स मेरे को होते थे, जैसे बार बार महीने में दिक्कत होना, तो वो सारे बंद हो गए। और जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड दोबारा से, एक यमुनानगर में गाबा हॉस्पिटल है, उनसे ही मैंने 1 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उन्होंने रसोली बताई थी मेरे को। 1 महीने बाद जैसे ही मैंने टेस्ट कराया, उन्हीं से ही मैंने टेस्ट कराने के बाद पता चला कि आपके यूट्रस में रसोली नहीं है। तो दूसरा फायदा मेरे को ये हुआ कि मेरे यूट्रस में जो रसोली थी वो ठीक होगी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। और इसके बाद जो मेन जिस वजह से घर में क्लेश रहता था, परेशानी होती थी, हम कहीं भी बैठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे। सर जी, जैसे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे तो वो लड़ाई झगड़ा करते, हमें ये लगता था कि किसी संगति में पड़े हुए हैं इस वजह से ये करते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे पंडितों से ये ज्योतिष से दिखाते थे कि वो कहते थे कि इनके बीच में इतनी वो हो जाएगी कि उनकी जो शादी है वो टूट सकती है, उनका तलाक भी हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इनकी आपस में बनेगी नहीं। और जब मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते तो ये कहते थे कि इसको ले जाओ, इनके घर छोड़ाओ, मैं इसको नहीं रखूंगा। तो तलाक तक की नौबत हमारे घर में आई थी, जो संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज मैं उसी घर में हूँ, बिल्कुल शांति से हूँ। और सर जी, मेरे और मेरे हस्बैंड की नाम दीक्षा लेने के बाद हमने एक दिन, मेरी जो सास है वो राधा स्वामी डेरा ब्यास, उन्होंने नाम दीक्षा ली हुई थी। वो हर संडे को सत्संग में जाते थे, पूजा करते थे। कई साल उन्होंने ये नाम भी रखा, लेकिन उनको कोई भी फायदा नहीं था। उनका बीपी बढ़ता था, उनके घुटनों में दर्द रहता था, परेशान रहते थे। ऐसे ही परेशानी को देखकर हम भी परेशान रहते थे कि ये सारा दिन परेशान है, बीमार रहते हैं, दवाइयों का इतना खर्च होता था। तो मेरे हस्बैंड ने एक बार उनको ये कहा कि आप हमारे साथ हमारे सत्संग में चला करो, एक बार आप सत्संग सुनो, ज्ञान समझो कि आप जहां जाते हो वहां से आपको आराम नहीं लगेगा। तो सर जी, हमारे जो सास हैं वो एक बार हमारे साथ सत्संग में गए, उन्होंने ज्ञान सुना, फिर हम उनको दोबारा अपने साथ सत्संग में ले गए। ऐसे ही उन्होंने 2-3 बार सत्संग सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे को नाम दीक्षा दिलवा दो, ये ज्ञान बहुत सही है कि मैं अब तक जो साधना कर रही थी या जो फिर नाम जपती थी वो सही नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने जब नाम दीक्षा ली, उनको बहुत फायदे हुए। उनका बीपी अब नॉर्मल आता है, कंट्रोल में रहता है, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है।
बहन जी, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आप एक टीचर भी हैं, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि पहले लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पंडित लोग जो पढ़ के मतलब अपने ग्रंथ में से बता देते थे, या फिर मुल्ला काजी जो बता देते थे, लोग उस पर विश्वास कर लेते थे। लेकिन आज सारा समाज पढ़ा लिखा है, युवा वर्ग आज शिक्षित है। वो खुद अपने ग्रंथों को देखे, जांचे, परखे, उसमें ये बताएं कि जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के द्वारा जो ज्ञान लोगों को प्रदान कर रहे हैं, वो अपने उस ग्रंथ में उसका मिलान करें और उस ज्ञान को समझें। आप देख रहे हैं कि हमारे जो भारत नहीं, विश्व में भी काफी लोग संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनने के बाद मतलब उनके नाम को ग्रहण कर रहे हैं। डिजिटल में भी कई पुस्तक सेवाओं के ऑर्डर आते हैं कि लोग पढ़ते हैं, किताबें मंगाते हैं। किताब पढ़ने के बाद, किसी को सत्संग सुनने के बाद, या फिर टीवी पे जो चैनल आते हैं वो सुनने के बाद मतलब लोग बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, जिनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक काफी लाभ हो रहे हैं। तो मैं जो पढ़ा लिखा समाज है उनसे यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनके ज्ञान को समझे। ऐसा ना हो अपना इतना कीमती जो जीवन है उसको ऐसे ही व्यर्थ कर दे। हम पढ़ लिख के इतने चालाक हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो ज्ञान है वो मेरे अंदर ही है, कोई दूसरा हमें समझा नहीं सकता। या फिर ये कहते हैं कि हमें तो गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। जब हम पढ़ते थे हमें थोड़ा ये लगता था कि गुरु बनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब इंसान पे दुख आते हैं, तकलीफ आती है, तो वो परमात्मा की तरफ देखता है। परमात्मा को मिलाने का काम गुरु करता है। और इस संसार में इस समय खुद कबीर साहिब परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं। तो आप उनसे नाम दीक्षा लें और अपना सद्भक्ति लेकर कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए हम चैनल पे शाम को 7:30 बजे उनका सत्संग चलता है। उसके नीचे एक पीले रंग की पट्टी आती है जिसपे हर डिस्ट्रिक्ट के फोन नंबर्स लिखे होते हैं। आप अपने जिले के हिसाब से वहां कॉन्टेक्ट करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है।